जय श्री राम साथियों, सभी लाइक सब्सक्राइब करने वालों को मेरी राम राम। साथियों, जब अपनी सभा से रावण विभीषण को निकाल देता है प्रहार करके, तो विभीषण राम जी की शरण में आते हैं। और जब आ गए हैं तो हनुमान जी और वो देखकर सुग्रीव उनको कहते हैं कि उनका भेजा हुआ रावण का भेजा हुआ दूत आ रहा है। तो राम जी कहते हैं कि वो मेरे पास आ रहा है, तो उसको आदर पूर्वक ले आइए और फिर उसके आगे की कथा सुनिए। लिख दो रोम रोम में राम दशरथ नंदन सीताराम। लिख दो रोम रोम में राम दशरथ नंदन सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। लिख दो रोम रोम में राम दशरथ नंदन सीताराम। जो निर्मल है जो निश्चल है वही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची धूल खली सब मेरे सम्मुख आता है। यदि सभी से शरणागत होगा दामन से उसे ढकूंगा मैं। फिर महापात की भी हो तो उसको न कदापि करूंगा मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो सब प्रकार से आरत है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो जन मेरा शरणागत है। अपनी यदि शरण आ रहा है मेरी तो अपना कर रखूंगा मैं। अपने समीप बिठलाऊंगा लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। सुनो माई शरणागत आरत को जो सताए। इस जग में जीवन में सुख वह कभी ना पाए। शरणागत के त्याग से होती आत्मिक ग्लानि। इस कारण त्यागो नहीं चाहे कुछ हो। अन्न धन भूषण तन मन जीवन उजाए तो जाए। घर भाई शरणागत के चित्त को न दुखाए। शरणागत पर प्रीत लग पुलके उठे हनुमान। स्वामी स्वभाव विलोक करे बोले वचन तुरंत। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। मैं जय शरणागत बत्सल रमेश जय आरत हरण नमामि हरे। जय भानुवंश अवतंस जय शरण शरण नमामि हरे। हे नाथ आज तक याद मुझे परिचित में खूब विभीषण से। वह प्रेमी है अनुरागी है आया दर्शन का कारण से। निश्चय शरणागत है प्रभु की कुछ सेवा काज चाहता है। इस आशा से भी आया लंका का राज चाहता है। हम सभी उसे ले आते हैं वह हाथ हमारे आएगा। अपना तो माला घर का भेदी मिल जाएगा। पवन तनय के वचन सुन मुस्कान
भगवान जय कृपालु कह कर चले समंगदारी हनुमान। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। घर में बन में रिपुवन में भी भय नहीं कहीं कुलभूषण को। स्वागत सम्मान पूर्वक सब ले आए भक्त विभीषण को। पहले तो लखा दूर ही से चारों ही ओर खींच गण को। तिरछी चितवन से ताड़ लिया वीरासन बैठे लक्ष्मण को। फिर नीची नजरों से देखा कौशल किशोर के चरणों को। एड़ी तलवों को पंजों को उंगलियों रंगों रेखाओं को। फिर आँख उठा कर कुछ ऊपर देखा उस कदली गंगा को। फिर बक्षस्थल आजानु बाहु फिर जटा झूठ फिर ग्रीवा को। फिर एक दृष्टि गहरी डाली भरपूर जमाया आँखों को। प्रति अंग अंग प्रति रोम रोम देखा अगणित ब्रह्मांडों को। फिर कुछ आगे बढ़कर देखा राजीव नयन की चितवन को। टकटकी बांध कर फिर देखा श्री रामचंद्र चंद्रानन को। फिर समीप जाकर हुक मार गद गद फुल मान तन से कर जोड़ सामने खड़ा हुआ। श्री रघुकुल नंदन बोला नंदन से नारायण सुतम सच्चिदानंद माध्यम विपन भंजन अभ्यत मभ्यत रूप। सुराधीश नीला व्रनीलांग कांति रमाघात मेन्द्रा विसेव्यं वरेण्यं भज शाश्वतं शान्तरूपं विशुद्धं ब्रह्मचापहर्तं विभुं राघवेन्द्रं। नमारदेहं लसत्पद्मनेत्रं सुरालीकदोषो घनशोकहेतुं। खरारी निरीहं जटाजूट शोभं सदा सर्वमंगल सर्वलोकैकनाथं। प्रसन्नाखिलानन्द दोहं भजेऽहं गुणाढ्यं विदेहात्मजानन्दरूपम्। अहं मूढबोधि त्वदीयं स्वरूपं न जानामि योगीश ध्यानाभिगम। इदानीं प्रभो रक्ष मां सर्वतस्त्वं समाताय दंसं दासं स्वकीयम्। विनती कर प्रभु चरण में डाल दिया निज मात। शरणागति की लाज अब रखे रघुकुलनाथ। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। बिनती अचरज में बानर भालू वे जब देखी दशा विभीषण की। पुलका उठे श्री रामचंद्र हुसकी भर आई लक्ष्मण की। गद गद थे हनुमत जामवंत कपति को कुछ लज्जा आई। अपने हाथों पर उठा उसे लिपटे सहर्ष
केस कुशल से घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाए मुझे मैं प्रस्तुति क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो। किस बात धर्म की रक्षा कर अत्याचारों सहते हो। कहता हूँ सखा भाव से मैं सब हाल कहूँ अपने मन का। मेरा स्वभाव ही ऐसा है सच्चा साथी हूँ सज्जन का। जो सच्चा है समदर्शी है वह मुझे प्राण से प्यारा है। वही मुझसे मिल सकता